एक्सेल में आज हम यहाँ पे एनए एरर सीखेंगे कि ये एनए एरर कब आता है, ठीक है। और इस एनए एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एरर का यूज करके एनए एरर की जगह पर हम एक प्रॉपर मैसेज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये टेबल बनाया और यहाँ पे सीरियल नंबर के बेस पे हम क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पे फाइंड करेंगे वी लुकअप के जरिए से यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एनए एरर तब आता है कि जब वो डेटा नॉट अवेलेबल होगा, ठीक है ना, नॉट फाउंड दिखाएगा, तो तब जाके एनए एरर आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल हम वी लुकअप का यूज करेंगे, सिंपल वी लुकअप का यूज करेंगे, जैसे कि इक्वल साइन यहाँ पर हम करेंगे वी लुकअप, ठीक है। हमने वी लुकअप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू की जगह पे हमें ये देना है 101, ठीक है ना, इसका एड्रेस आ गया, इसके बेस पे हमें डेटा को फाइंड करना है। उसके बाद टेबल एरे जहां से इस वीलुकअप को हमें फाइंड करना है, ये टेबल एरे हमारा ये है, कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि इस कॉलम से आपको कौन सा डेटा चाहिए, ए कॉलम या कॉलम नंबर 3 से कॉलम नंबर, यहाँ पे कॉलम नंबर 2 या 3 से। देखिए ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। हमने क्या दिया, सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू दिया जिस बेस पे हमें डेटा को फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे था या 101। उसके बाद टेबल एरे जो कि यहाँ से इस लुकअप वैल्यू को जहाँ से फाइंड करना है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम से आपको लेना है, हमें लेना है यहाँ पे कॉलम नंबर 2 और 3 से हमें लेना है। तो हम देंगे पहले, सबसे पहले कॉलम नंबर यहाँ पे 2 देंगे, हम यहाँ पे कॉलम नंबर 2 से डेटा को फाइंड करो, ठीक है ना। कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करते हैं, 0 का यूज करते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया 30, 101 का अगर हम यहाँ पे देखेंगे 30, इसको हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इस कॉलम का भी हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 102 करूंगा, ठीक है, इसका भी डेटा आ रहा है। 105 करूंगा, इसका भी डेटा आ रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे देखो 106 करूंगा, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। अब देखो 10 यहाँ पे अगर हम देखेंगे सीरियल नंबर, हमारे पास 1 से यहाँ पे 5 तक है, तो हमारे पास यहाँ पे वो 106 नहीं है, तो इसने यहाँ पे क्या दिखाया, नॉट अवेलेबल। अब इस नॉट अवेलेबल की जगह पे एक प्रॉपर मैसेज डालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं इफ एरर का यूज। इफ एरर का यूज हम करते हैं कि ताकि यहाँ पे जो ना एक प्रॉपर मैसेज आए, हमें ये पता चले कि ये जो एरर है ना, ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है ना। उसके लिए हमें इफ एरर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल हमने वी लुकअप का यहाँ पे यूज किया था। इसको हम यहाँ पे डिलीट करेंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले 101 करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो इफ एरर का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे इफ एरर, ठीक है। हमने इफ एरर लिखा, यहाँ पे हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप हमने किया, ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू जिस बेस पे हमें डेटा को फाइंड करना है, ठीक है ना। जिस बेस पे हमें डेटा को फाइंड करना है वो यहाँ पे सेल है, इफ एरर के नीचे वो सेल है, ठीक है। यहाँ पे वो सेल है, सेल नंबर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो E6 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, E6 देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमा करेंगे। अब टेबल एरे, इसको कहाँ से फाइंड करना है, इसको करना है यहाँ से फाइंड, इस टेबल से इसको यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद कॉमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम से आपको डेटा निकालना है, कॉलम नंबर 2 से, कॉलम नंबर 2 करेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 यहाँ पे हम करेंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हो गया वी लुकअप का। अब यहाँ पे देखो कॉमा करके एक जो कस्टम मैसेज हमें एरर की जगह पे डालना है, वो हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट फाउंड। अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पे क्या आना चाहिए, वहां पे आना चाहिए नॉट फाउंड। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे इफ एरर लिखा, ठीक है ना। इफ एरर का अगर आप देखोगे तो एक पोर्शन इसका यहाँ पर है और एक यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में। बीच में हमने क्या किया, बीच में हमने यहाँ पे वी लुकअप का यूज किया। अगर एरर आ रहा है कहीं जगह पर, अगर एरर आ रहा है तो वहां पे हमें ये कस्टम मैसेज नॉट फाउंड आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वहां पे ये #n/a आ जाएगा, नॉट अवेलेबल आ जाएगा। तो सिंपल एक मैसेज, प्रॉपर मैसेज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। देखो जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 30 आ गया। इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू आ जाएगा 2। अगर हम 2 की जगह पर यहाँ पर 15 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर भी 15 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 102 करेंगे, 102 को हमने सर्च किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 0 भी आ गया। अगर हम 0 की जगह पे हम 50 लिखेंगे तो ये यहाँ पे 50 आ जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पे देखो 105 सब करेंगे, यहाँ पे देखो 105 करेंगे तो इसका भी डेटा आ जाएगा। और जैसे हम 106 करेंगे तो पहले एरर आ रहा था, अब एक प्रॉपर मैसेज आएगी। ये देखो अब यहाँ पे 106 की बात करेंगे तो 106 यहाँ पे है ही नहीं, 106 यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आया था, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से एरर आया था। अब इस एरर की जगह पे हमें एक प्रॉपर मैसेज आ रहा है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड की जगह पर हम यहाँ पे नॉट अवेलेबल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
ये प्रॉपर मैसेज डालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इफ एरर का यूज किया, ठीक है। तो कोई भी एरर अगर आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के एरर हैं, तो उस एरर को फिक्स करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इफ एरर का यूज करते हैं ताकि वहां पर एक प्रॉपर मैसेज आए, हमें ये समझ में आ जाए कि ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ना एनी एरर को इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। और एनी एरर तब आता है जब डेटा जो भी वैल्यू है ना वो अवेलेबल नहीं होगा जहां से आप सर्च कर रहे हो, तब जाके एनी एरर आता है, और इफ एरर की मदद से हम वहां पर एक प्रॉपर मैसेज डाल सकते हैं।